क्या आप भी मैग्नस कार्लसन के स्टाइल को समझना चाहते हैं? तो देखिए इस वीडियो में मैं मूव बाय मूव कार्लसन के स्टाइल को अनलॉक करने वाला हूं, जिससे कि आपको कार्लसन के स्टाइल के बारे में पता चलेगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल व्यास, मैं एक इंटरनेशनल चेस कोच हूं और आज मैं आपको कार्लसन के गेम को पूरा समझाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। E4, E5, knight F3, knight C6, डेवलपमेंट गाइस। नाइट C3, नाइट F6, A3। A3 पे क्वेश्चन आता है कि ये एक रैंडम मूव लग रही है, अब इस पे हमारा अपोनेंट क्या खेलेगा। ये A3 मूव का पर्पस ये है कि बिशप B4 को हमने यहाँ पर स्टॉप किया है। सो G6 का आइडिया है गाइस, यहाँ पर जो है सामने वाला प्लेयर बिशप G7 खेल के फेंकेटो करना चाह रहा है और कार्लसन ने यहाँ पर इसको वेस्ट मूव माना है। वेस्ट मूव इसलिए माना है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये बिशप यहाँ से निकल सकता था अच्छे स्क्वायर से, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक वेस्ट मूव यहाँ पर ब्लैक ने प्ले करी है। तो कार्लसन ने यहाँ पर ब्यूटीफुल सेक्रीफाइस किया है गाइस। नाइट क्रॉस E5, नाइट क्रॉस E5, D4, और यहाँ से कार्लसन ने जो अटैक स्टार्ट किया है वो काफी खतरनाक है। नाइट C6, D5, नाइट B8 फोर्स मूव गाइस, E5, नाइट G8 भी फोर्स मूव है, D6। इसके बाद में गाइस C क्रॉस D6, E क्रॉस D6, क्वीन F6, नाइट B5। गाइस अटैक कंटिन्यू कर रहा है यहाँ पर कार्लसन ने। नाइट A6, बिशप C4, बिशप H6, क्वीन E2 चेक, किंग F8, एंड उसके बाद में गाइस बिशप E3। बिशप E3 मूव इसलिए यहाँ पर खेला है गाइस कि जैसे ही अगर अपोनेंट बिशप क्रॉस E3 करेगा तो F क्रॉस E3 करके यहाँ पर F फाइल ओपन हो जाएगी, जो कि यहाँ पर अटैक के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो जब भी हम लोग अटैक करते हैं तो हमको ये चीज ध्यान में रखनी होती है कि अटैक में हमारे सारे पीसेस इंक्लूड ऑल योर पीसेस इन द अटैक, क्योंकि जब तक आप अटैक में सारे पीसेस इंक्लूड नहीं करते आपका अटैक फेल हो जाता है, फिर वो प्री मैच्योर अटैक कहलाता है। तो अगर आपको मैच्योर अटैक करना है तो आपके पास लॉट्स ऑफ पीसेस होना चाहिए फॉर अटैक। बिशप क्रॉस E3, F क्रॉस E3, क्वीन H4 चेक गाइस, G3, क्वीन H5, क्वीन F2। यहाँ पर कार्लसन ने थ्रेड लगाई है क्वीन क्रॉस F7 मेट की। सो क्वीन F5 से सामने वाला जो ग्रैंड मास्टर है हेलसिंकी, उसने यहाँ पर अपनी क्वीन को बचाया है, क्वीन से मेट को बचाया है। सो यहाँ पे क्वीन E2, क्वीन H5, क्वीन F2। यहाँ पर कार्लसन गाइस ड्रॉ करने के लिए खेल रहा है क्योंकि सामने वाला प्लेयर अच्छा खेल रहा है, बट यहाँ पर क्वीन F5 फिर से हुआ, फिर क्वीन E2। यहाँ पर गाइज हेलसिंकी ने मना कर दिया कि ड्रॉ नकार दिया, ड्रॉ नहीं करना है। तो यहाँ पर कार्लसन को बहुत बेनिफिट मिला। रुक F1, क्वीन H5, क्वीन F2, क्वीन F5, क्वीन E2, क्वीन E5 एंड लॉन्ग कासल। लॉन्ग कासल का आइडिया है गाइज, हमें रुक D5 जाना है, हमें रुक D5 जाना है। सो यहाँ पर किंग G7, रुक D5, क्वीन E8, क्वीन D2। आइडिया है डार्क स्क्वायर से डोमिनेट करना है पोजीशन को। रुक F8, क्वीन D4 चेक, F6, G4। आइडिया गाइज G5। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब भी आप अटैक कर रहे हैं तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी होती है कि आपको सामने वाले को टाइम नहीं देना है। तो टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। टाइम से मेरा मतलब है टेम्पो मूव। B6, G5, नाइट F5, G क्रॉस F6 चेक, रुक क्रॉस F6 एंड देन रुक क्रॉस F5। ब्रिलियंट सैक्रिफाइस गाइस। G क्रॉस F5, उसके बाद रुक G1 चेक, फिर यहाँ पर क्वीन G6, रुक क्रॉस G6, किंग क्रॉस G6, बिशप D5, रुक B8, E4, बिशप B7, E क्रॉस F5 चेक, रुक क्रॉस F5, क्वीन G4 चेक, किंग F6, क्वीन H4 चेक, किंग G6, बिशप C4, नाइट C5, B4, नाइट E4, नाइट C7, नाइट क्रॉस D6, देन क्वीन G3 चेक। डबल अटैक गाइस। और यहाँ पर गाइज व्हाइट का गेम विन हो गया। अब चलिए हम लोग ये भी देख लेते हैं कि ये जो मूव्स गेम में हुए इसके अलावा और क्या क्या मूव्स हो सकते थे जिसपे अपोनेंट को कार्लसन फिर से बीट कर सकता था। तो चलिए हम लोग देखते हैं फोर्थ मूव, अगर सामने वाला D5 खेलता है यहाँ पर तो D5 ये एक नॉर्मल मूव रहता। सो यहाँ पर व्हाइट से कार्लसन प्ले करते बिशप B5 अटैक के लिए। कार्लसन यहाँ पर अटैक के लिए ही खेल रहा है। सो नाइट क्रॉस E4, नाइट क्रॉस E4 पे क्वीन E2। अगेन गाइस देखिए टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर कार्लसन ने। नाइट क्रॉस C3, क्वीन क्रॉस E5 चेक,
इंपॉर्टेंट मूव गाइस, क्योंकि यहाँ पर टेम्पो गेनिंग मूव है, नाइट पिन है अपोनेंट का C6 वाला। सो यहाँ पर अपोनेंट नाइट से कैप्चर नहीं कर सकता है, नाइट से कैप्चर नहीं कर सकता है हमारी क्वीन को। सो यहाँ पे अपोनेंट को खेलना पड़ा बिशप E7, उसके बाद क्वीन क्रॉस C3। और गाइस यहाँ पर कार्लसन ने पॉन को भी डबल नहीं होने दिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कासल, बिशप क्रॉस C6, बी क्रॉस C6, क्वीन क्रॉस C6, रुक B8, D4, रुक B6, क्वीन C3, बिशप A6, कैसल रोक दिए यहाँ पे हेल्सिंकी ने। सो बिशप E3, क्वीन B8, नाइट E5, क्वीन B7, B3। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो गेम था ये ग्लैक और एरो शिरो के बीच में था, जो इस तरीके से आगे प्रोसीड हुआ था। चलिए अब हम इस गेम को दोबारा से देखते हैं। E4, E5, नाइट F3, नाइट C6, नाइट C3, नाइट F6, A3, G6, नाइट क्रॉस E5, इसके बाद में नाइट क्रॉस E5, D4, नाइट C6, D5। यहां पर अगर अपोनेंट का नाइट अगर E5 पे आता तो क्या हो सकता था, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर नाइट E5 पे आता तो F4, नाइट G4, और इस तरीके से ये E5 करके नाइट कैप्चर हो जाता गाइस। इसके बाद में बिशप C5, देन F क्रॉस E5, E क्रॉस F6, नाइट F2, क्वीन E2 चेक, किंग F5 एंड देन नाइट E4। ब्रिलियंट मूव गाइस। यहाँ पर अगर अपोनेंट कैप्चर करता है हमारा रुक, अगर वो हमारा रुक कैप्चर करता है तो नाइट तो मिल ही जाएगा हमें और बिशप भी मिल गया, और ये पोजीशन काफी बेटर है वाइट के लिए। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे नाइट क्रॉस E4, क्वीन क्रॉस E4, क्वीन क्रॉस F6, क्वीन E5, क्योंकि गाइस यहाँ पर जब मटेरियल एडवांटेज आ चुका है अपने को, सो वाइट को, तो वाइट यहाँ पे इस तरीके से क्वीन एक्सचेंज कर रहा है, किंग G7, क्वीन क्रॉस F6, किंग क्रॉस F6, किंग D2, एंड गेम आ गया गाइस, रुक E8, B4, बिशप D4, C3, बिशप F2, बिशप D3, D6, बिशप B2, बिशप E3 चेक, किंग C2, किंग G7, एंड उसके बाद में C4, F6, RH, F1। सो गाइज F4 पॉन को हमने प्रोटेक्ट किया यहाँ पर विद इक्वल चांसेस, सो योर आइडिया डज नॉट लुक सो बैड एंड इन फैक्ट मे बी a huge improvement over ब्लैक्स कंटिन्यूएशन इन द गेम। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर व्हाइट की पोजीशन काफी बेटर है ड्यू टू एक्टिविटी। व्हाइट की एक्टिविटी काफी ज्यादा अच्छी है, यहाँ पर व्हाइट के दोनों बिशप भी बहुत अच्छे से प्ले कर रहे हैं,